दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत का सबसे जहरीला सांप इंडियन कॉमन करैत। आप इसके सीधेपन पर बिल्कुल भी मत जाइए। इस समय दिन है और दिन में ये इसी तरह बहुत सुस्त रहती है। ये निशाचर सांप होता है और रात में ही एक्टिविटी करता है। इसको इंसान का बिस्तर बहुत ही पसंद है। इंसान की गर्माहट जो होती है बहुत पसंद है। देखिए कैसे गोल गोल करके बैठ गई है। इसे कुलिया गडार, इंग्लिश में इसे हम इंडियन कॉमन करैत, अलग अलग क्षेत्रों में बहुत नामों से जानते हैं। यह रात में ही निकलती है। रात में ही ये सांप है जो रात में ही निकलना पसंद करती है, क्योंकि यह है बहुत ही जहरीली। इसे भारत का सबसे जहरीला सांप कहा जाता है। कोबरा से 5 गुना अधिक, 5 से 6 गुना अधिक जहरीली होती है। देखिए बिल्कुल ये एक्टिविटी नहीं कर रही है, क्योंकि अभी दिन है ना, तो ये रात में ही निकलना पसंद करती है। आप इसे पहचानने में बिल्कुल भी गलती ना करें। इसके जैसा एक और सांप होता है कॉमन वुल्फ स्नेक, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है, सेम लंबाई, सेम जैसा हमला भी करता है, लेकिन उसकी लाइनिंग जो होती है वो ब्लैक होती है और इसकी लाइनिंग जो है वो वाइट है। देखिए बिल्कुल भी नहीं मूवमेंट कर रही है। ये छुपना, ये अंधेरे में छुपना, देखिए ये अंधेरे में छुपना पसंद करती है। इसका जहर जो है 500 आदमियों के लिए काफ़ी है। इसमें इतना जहर होता है। जहर की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, लेकिन इसकी प्योरिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर हम बात करें किंग कोबरा सांप से, तो उससे करीब ये 20 गुना जहरीली होती है। हालांकि इसमें न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है और उसमें जो किंग कोबरा होता है उसमें भी न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है, लेकिन उसमें साइटोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन भी पाया जाता है, इसलिए वो जो से ज़्यादा खतरनाक बनाता है। लेकिन इसमें न्यूरोटॉक्सिन ही होता है। देखिए जहरीले सांपों में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जहर जो है इसे हम वेनम बोलते हैं। सबसे ज़्यादा वेनम किंग कोबरा में ही पाया जाता है। उसके कितना वेनम किसी भी सांप में नहीं पाया जाता है। हालांकि उसकी प्योरिटी थोड़ी कम होती है। इसकी अपेक्षा बात करें तो हम 15 से 20 गुना ये जहरीली होती है। उसकी अगर 20 बूंद की बात करें, 15 से 20 बूंद, और इसकी एक ही बूंद उसके बराबर होती है। बात हम स्पेक्टिकल कोबरा की करें तो उससे 5 से 6 गुना ज़्यादा जहरीली होती है। बिल्कुल ही साइलेंट किलर, इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। बिल्कुल देखो शांत बैठी हुई है, कोई मतलब नहीं। रात के अंधेरे में जब सुनसान होता है तब यह शिकारी अपने शिकार के लिए निकलता है और इंसानों के बिस्तर में घुसना पसंद करता है। जहाँ भी ये गया समझो हाथ पैर लगा नहीं। वैसे इसके काटने से कुछ होगा नहीं, बस इंसान मर जाएगा। इसके बिल्कुल भी सीधेपन पे मत जाए। इसके दांत जो होते हैं बिल्कुल बहुत ही बारीक, सुई, हम सुई से भी ज़्यादा महीन कह सकते हैं। सुई एक बार अगर आपको चुभेगी तो पता लगेगा, लेकिन ये अगर आपको वाइट करेगी तो आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कि हमें किसी ने वाइट किया है, वो भी सांप ने। तो इसलिए इससे सतर्क रहें। आप अच्छी तरह से पहचान लें इसे। देखिए ये थोड़ा जंप करके भी बाइट कर सकती है, हमें इससे बच कर रहना होगा। थोड़ा दूर से ही हम आपको दिखाते हैं इसे। बनना खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए ऐसा लगता है बिल्कुल इसमें जान नहीं है, लेकिन ये पूर्ण रूप से स्वस्थ है, क्योंकि अभी दिन का माहौल है और इसे यहाँ पर
कोई भी खतरा महसूस नहीं हो रहा है। अगर इसको खतरा महसूस होता तो ये एक्टिविटी करती। ये पूर्ण सुरक्षित हाथों में है, इसे महसूस हो चुका है। ये देखिए पूर्ण रूप से स्वस्थ है ये। जहाँ भी मिले, कोई भी सांप मिले, आप उसको मारे नहीं, उसकी जान बचाने का काम करें, आप पुण्य कमा सकते हैं। इनको भी, ये बेजुबान जीव है, इनको भी जीने का हक है। और बिल्कुल भी मारे नहीं। अगर किसी जीव को हम मारते हैं तो उसका पाप आता है हमारे सर पर, और वो कहीं न कहीं उसका फल भी मिलता है। मैं इसलिए कोई भी जीव को मारे नहीं, इन्हें भी जीने का हक है। ठीक है दोस्तों, इसे हम रिलीज करेंगे जाके। अब अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ और भी अगर जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार आपको हम पास से दिखाते हैं। देखिए, पहचानने में बिल्कुल भी गलती ना करें इसे, वरना कुछ भी हो सकता है। यह बहुत ही खतरनाक, वेरी डेंजर स्नेक। इसलिए ऐसे ही साइलेंट किलर नहीं कहा जाता है। आप इसके बारे में जान चुके होंगे। इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? इसीलिए साइलेंट किलर कहा जाता है। देखिए, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है, क्योंकि ये बहुत सुरक्षित हाथों में है। इसे पता लग गया है कि हमें कोई खतरा नहीं है, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं कर रही है। देखिए, मूवमेंट किया इसने। ये अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि अपना सर जो है ये डुका रही है, छुपा रही है, ताकि इसे अंधेरे में हो और इसे कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा अंधेरा होते ही ये अपने शिकार की तरफ निकल पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसे अब हम छोड़ देंगे जाके। ओके, साक्षात यमराज।